दूसरी तरफ से सोशल मीडिया पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक्टिवेशन मोड में चली गई है। गुज़श्ता दिनों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्टर पे पोस्टर जारी किए जा रहे थे, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एहतजाज के बीच अपनी पोजीशन को क्लियर करते हुए तस्वीरें जारी की हैं। इस तरह की सूरत हाल बन सकती है, इसका अंदाजा पहले से था और नागपुर ब्रिगेड करार दिया जा रहा है। बीजेपी, अपनी पार्टी पीडीपी, सजाद गनी लोन जिनने बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस प्रोटेस्ट पर किया। पीडीपी ने कहा कि 35 से 370 पर बात होगी तब हम चलेंगे। यही शराइत कुछ बाकी पार्टियों ने रखी। इंजीनियर रशीद साहब जो कि अलग से आज एहतजाज कर रहे हैं, जिन्होंने कल पार्लियामेंट में जाना है सेशन को अटेंड करने के लिए, इजाज़त मिली है। लेकिन दिल्ली चलो कॉल पर जहां पोस्टर वॉर जम्मू से शुरुआत हुई थी कि महाराजा हरी सिंह की स्टेट की बात हो रही है, लेकिन उनका फोटो गायब है, उनकी तस्वीर गायब है, तो पलटवार किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बीजेपी पर कि जब उनके उनकी स्टेट को खत्म किया जा रहा था तो यही बीजेपी जम्मू कश्मीर के अंदर लड्डू और बर्फी बांट रही थी, तो उसका जवाब पोस्टर वॉर में दिया गया। अब महाराजा हरी सिंह वाले पोस्टर से कहानी यहां तक पहुंच गई है कि जो लोग आज दिल्ली में होने वाले एहतजाज की हिमायत नहीं करते, रियासती दर्जे के मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डायरेक्टली उसको वर्सेस में करार देते हुए, जरा फुल स्क्रीन पर ये पोस्टर आपको दिखाते हैं जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला सर-ए-फहरिस्त है। पहला वाला पोस्टर दोबारा से दिखाइएगा। दिल्ली चलो कॉल के लिए पहला ये पोस्टर जारी उस वक्त हुआ था, लेकिन ये आज का पोस्टर जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ को तंज़िया अंदाज में न सिर्फ कहा गया बल्कि तनकीद भी बनाया गया कि दिल्ली और नागपुर में जो हिमायती या हामी बैठते हैं वो दरअसल उस हिकमत अमली का हिस्सा हैं जो रियासती दर्जे की मुखालफत करते हैं। दूसरी तरफ हम बातचीत नहीं करेंगे, हमने एक स्टैंड लिया है लोगों के लिए ग्राउंड पर, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की तस्वीर के साथ, कि हम आज के एहतजाज और जद्दोजहद दिल्ली के जंतर मंतर ही से शुरू नहीं हो रही है बल्कि इसको कंटिन्यू किया जाएगा। अब ये सिलसिला आप देखिएगा। दूसरी तरफ रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ। कल एक तंज़िया अंदाज में उमर अब्दुल्ला जब वापस आए तो सज्जाद गनी लोन ने भी एक्स पर एक पोस्ट किया, इसी तरीके से निशाना बनाने की कोशिश की गई नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम इस पोस्टर वॉर की बात करें तो थोड़ी देर पहले बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया, थोड़ी देर में वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो क्लाउड बस्ट जो रजौरी पुंछ के अंदर हुआ, कहा कि जनाब लोग मर रहे हैं और 3 लोगों का नाम उन्होंने लिया है। उसमें डिप्टी सीएम साहब का फ़ोटो भी लगाया गया है, उसमें जावेद राना साहब का फ़ोटो है, सतीश शर्मा साहब का फ़ोटो है। कहा गया कि एंजॉय कर रहे हैं जी दिल्ली में, लेकिन ये पोस्टर वाली जंग जो है वो दोबारा से शुरू हो गई है। एक तरफ से बीजेपी अभी तक ये कर रही थी, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी पलटवार करते हुए 4 बड़े लीडर्स को नागपुर का एजेंट बता दिया है, यानी कहा गया कि आरएसएस के एजेंट है। एक तरफ से ये कहानी चल रही है, दूसरी तरफ से उमर अब्दुल्ला भी एक्टिवेशन मोड में है। बात जरा